भेजा, ए जिब्राइल जा मेरे मुस्तफा से जाकर कह दे, ए हबीब, ए अल्लाह के तबीब, अल्लाह के हबीब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा फरमा लिया। हज़रात, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां भी मौजूद होंगे और उम्मतें नबी की उस रास्ते से पुल से गुजर रही होंगी। मेरे मुस्तफ़ा सर को सजदे में रखकर रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं लगा रहे होंगे। परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। हज़रात, आज लोग झंडा से चिढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो झंडा से चिढ़ते हैं, लेकिन कल मैदान महशर में एक झंडा होगा जिसका नाम लिवाउल हम्द होगा। झंडा किसको मिलेगा? आमना के लाल को मिलेगा। उस झंडे के साए में वही होगा जो नबी के नाम पर और नबी के नाम पर दुनिया में झंडा भी लगाया होगा और नबी के नाम पर जिंदगी भी गुजारा होगा और नबी के नाम पर अपनी सांसें भी आखिरी देकर दुनिया से गया होगा। उस झंडे के साए में सारे नबी के गुलाम उम्मती होंगे। आज लोग झंडा से चिढ़ते हो, चिढ़ लो, दुनिया में चिढ़ रहे हो, लेकिन जब मैदान महशर में जाओगे तो क्या हाल होगा? अल्लाह अल्लाह गुलामाने उम्मत लिवाउल हम्द के नीचे मुस्कुरा रहे होंगे। तुम देखकर ताज्जुब कर रहे होगे, तमन्ना कर रहे होगे, काश मैं दुनिया में मान गया होता, नबी को अपना जैसा बशर ना कहा होता, काश मैं नबी का कलमा तो पढ़ा था लेकिन नबी पर ईमान और यकीन रख लिया होता, नबी के नाम पर झंडा लगाया होता, नबी के नाम पर महफिलें सजाया होता, तो आज हमें भी ये झंडा नसीब होता, इस झंडा का साया हमें भी नसीब होता। हज़रात, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बाहर आ गई, बोलिए और जोर से बोलिए, बहुत तेजी के साथ आपके सामने कारी अशरफ रजा साहब यानी शायर हिंदुस्तान तशरीफ लाने वाले हैं। फिर इंशाअल्लाहुल अजीज उनके बाद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जनाब मौलाना फैयाजुल कादरी साहब मद्दिसुल आली बहुत ही जल्द आपके सामने तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी नूरानी हक्कानी बयानात से आप अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना है। मेरे मुस्तफ़ा नूर है, और कैसे नूर है? मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को वजूद बख्शा है, पूरी दुनिया को बनाया है। मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ना लाते, ना अल्लाह आदम को बनाता, हजरत शीश को बनाता, ना हजरत मूसा को बनाता, कायनात के किसी चीज को ना बनाता। हजरात, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। मक्का के अंदर अल्लाहु अकबर, कुफार लोग आपस में चीमी गोइयां कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कल तक तो ये पेड़ सूखे हुए थे लेकिन आज हरा भरा नजर आ रहा है। ये जंगलें नहीं थी, आज जंगल नजर आ रहा है। अब अल्लाह अल्लाह, जानवरों के थनों से दूध गायब हो चुका था लेकिन आज जानवरों के थनों में दूध आ चुका है। ये किसकी आमद है? कौन आया है? कहने वालों ने कहा था, ऐ सुनने वालों सुनो सुनो, सवाल करने वालों सुनो, कोई और नहीं बल्कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। अब्दुल्ला का लाडला, आमना का लख्ते जिगर, यानी अल्लाह का हबीब बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जिनकी बरकत से अल्लाह ने पूरी दुनिया में बहार पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज हम महफिलें सजाते हैं तो लोग कहते हैं तुम नबी के नाम पर जश्न क्यों करते हो? अल्लाह अल्लाह, वो तो वफात का भी दिन है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूँ आपको, लोग कहते हैं क्यों खुशी मनाते हो? अरे मैं क्यों ना खुशी मनाऊं? अल्लाह अल्लाह, आपने वो तारीख पढ़ी है, वो किताब पढ़ी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे दोस्त अबू लहब ने अब मेरे नबी के आमद की खुशी में अपनी उंगली से अपने सोबिया कनीज को आजाद किया था, जिनकी बरकत से
अल्लाह कब्र में, यानी वो इतना बड़ा काफिर था, इतना बड़ा दुश्मन था, जिनकी मुसम्मत में अल्लाह ने एक सूरत नासिल फरमाई। उस सूरत का नाम है तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व मराअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। यानी जिनकी मुसम्मत के लिए अल्लाह ने एक सूरत को नासिल फरमाया। वह इतना बड़ा दुश्मन, इतना बड़ा काफिर, अल्लाह अल्लाह, जब दुनिया से चला जाता है, दुनिया से जाने के बाद घर वाले पूछते हैं, ए अबू लहब, ए अबू लहब, किस हाल में हो, क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही है? अल्लाह अल्लाह, अबू लहब कहता है, जब से तुमसे अलहदा हुआ हो, तुमसे अलग हुआ हो, कब्र की तारीकी में जब से आया हूँ, दुनिया जब से छोड़ा हूँ, मेरा बड़ा बुरा हाल है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के अज़ाब ने घेर लिया है, तरह तरह के अज़ाब हो रहे हैं, कहीं सांप डस रहा है, बिच्छू डस रहे हैं, अल्लाह के अज़ाब ने घेर लिया है। अल्लाह अल्लाह, वही अबू लहब कहता है, लेकिन हाँ हाँ, मैंने अपने भतीजे की खुशी में एक उंगली के इशारे से अपने कनीज सुवैबिया को आजाद किया था, जिनकी बरकत से अल्लाह ने उस उंगली के सदके में हमें पानी नसीब फरमाता है, मेरे अज़ाब में तखफीफ भी करता है, मेरे अज़ाब में कमी भी करता है। गोया पता चला, मालूम हुआ एक काफिर, नबी का दुश्मन, कलमा भी ना पड़ा हो, नबी पर ईमान भी ना लाया हो, नबी का वफादार भी ना हो, नबी का गद्दार हो। हम नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नबी के वफादारी भी करते हैं, नबी के नाम पर महफिलें भी सजाते हैं, नबी का गुण भी गाते हैं, नबी के नाते भी पढ़ते हैं, नबी के नाम पर महफिलें मिलाद सजाते हैं। पता चला, मालूम हुआ, जब एक काफिर को कब्र में राहत मिल सकती है, तो हम तो गुलामे नबी है, हमें राहत क्यों नहीं मिलेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम तो गुलामे नबी हैं, हमें राहत क्यों नहीं मिलेगी? पता चला, मालूम हुआ, नबी के नाम पर महफिलें सजाइए, नबी के आमद की खुशी मनाइए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया व आखिरत दोनों जगह संवरते हुए नजर आएंगे, कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना है। सुनिए, इसलिए कि ये महीना रबीउल शरीफ का महीना है, अब जानते हैं बखूबी जश्न का महीना है। हजरत हलीमा सादिया, वो जमाना ऐसा था कि लोग, औरतें जाती थी, क्योंकि बहुत गुर्बत का जमाना था, इतनी दौलत नहीं होती थी कि लोग अपने बच्चों की परवरिश कर सके, अपने बच्चों को दूध पिला सके। दस्तूर था ये मक्का का, वहाँ का दस्तूर था, वहाँ का रस्म रिवाज था। हजरत हलीमा सादिया नबी के घर जाती है, जाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाहु अकबर लेकर अपने घर पहुँचती है। हलीमा सादिया अपने घर ले जाती है, जब से घर में ले गई है, अल्लाह अल्लाह, घर में रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह अल्लाह, मक्का की औरतें, यानी हजरत हलीमा सादिया की पड़ोस की औरतें, अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया से कहती है, ए हलीमा सादिया, तुमने, अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे घर में रात रात पर चिराग जला करता है, आखिर तुमने कहां से दौलत मिली है? कहीं से माल हाथ लग गया है क्या? इतनी रोशनी फूटती है। ए हलीमा सादिया, कम से कम सोने के वक्त लाइटें तो बंद कर दिया करो, यानी चिराग बुझा तो दिया करो। अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया कहती है, ए मेरी सहेलियों, सुनो तो सुनो, मैं अपने घर में चिराग की रोशनी नहीं जलाती, मैं चिराग रोशन नहीं करती, मैं तेल नहीं जलाती। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया से मक्का की औरतें कहती है, ए हलीमा सादिया, क्यों झूठ बोलती हो? तुम्हारे घर में तो रोशनी फूटती है, और ऐसी वैसी रोशनी नहीं। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे घर की रोशनी आसमान से बातें करती हुई नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, ए हलीमा सादिया, तुम्हारे घर की दीवारें रोशन नजर आती है, तुम कहते हो कि चिराग नहीं जलाते। हलीमा सादिया कहती है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं चिराग तो नहीं जलाती। अल्लाहू अकबर। एक दो दिन गुजरता है, गुजरने के बाद वही औरतें रात के एक हिस्से में, अल्लाहू अकबर, अपने घर से बाहर निकलती है। निकलने के बाद अल्लाह अल्लाह, हलीमा सादिया के घर की तरफ नजर दौड़ाती है, फिर क्या देखती है? रोशनी फूट रही है, आसमान से बातें कर रही है। वो औरतें मशवरा करके हलीमा सादिया के दरवाजे पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद कहती है, दस्तक देती है दरवाजे पर। दस्तक देने के बाद
झूठ पकड़ा जाएगा। हलीमा जो झूठ बोलती है कि मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती हूँ, अल्लाह अल्लाह, आपस में औरतें बातें कर रही है, दरवाजे पे दस्तक देती है, हलीमा सादिया घर के दरवाजे पर तशरीफ लाती है, अल्लाह अल्लाह, तशरीफ लाने के बाद दरवाजा खोलती है, हलीमा सादिया अल्लाहू अकबर दरवाजे पे खड़ी है, अल्लाह अल्लाह, मक्का की औरतें हैं, कहती है हलीमा सादिया तुम तो बहुत झूठ बोलती थी, लेकिन आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम्हारी झूठ पकड़ी गई है। तुम कहती हो मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती हूँ, लेकिन तुम्हारा घर रोशन कैसे है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया से औरतें बातें कर रही थी, अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया कहते हैं तुम्हें यकीन नहीं होता है तो घर के अंदर दाखिल होकर देख लो, मेरे घर के कोने कोने छान कर देख लो, कहीं से अगर तुम्हें चिराग मिल जाए तो फिर मुझे झूठा कहना। अल्लाहू अकबर। एक औरत घर के अंदर दाखिल होती है, अल्लाह अल्लाह, घर के हर तरफ कोने कोने चप्पे चप्पे छान डालती है, लेकिन कहीं चिराग नजर नहीं आता है, लेकिन हर कोने में रोशनी नजर आती है, दीवारों में रोशनी नजर आती है, घरों के अंदर रोशनी नजर है, हर जगह रोशन है, हर जगह रोशन है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहीं पर चिराग नहीं है, अल्लाह अल्लाह कहीं पर चिराग नहीं है। वो औरतें कहती है हलीमा सादिया बात समझ में नहीं आई, चिराग तो जलाती नहीं हो, लेकिन रोशनी कैसे फूट रही है? हलीमा सादिया कहती है ए मक्का की औरत है, जरा सुनो तो सही, मैं अपने घर में चिराग तो नहीं जलाती हूँ, लेकिन जब से इस बच्चे को लेकर आई हूँ मेरे घर में रोशनी पैदा हो गई है, जब से मेरा घर रोशन हो गया है। और ये कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसको अपना हबीब बनाकर दुनिया में भेजा है, अपना हबीब बनाकर दुनिया में भेजा। ये कोई आम बच्चा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम कारी अशरफ रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हो चुके हैं वो शायर, अल्लाहू अकबर, जिनके शायरी का डंका सिर्फ गोपालगंज में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बज रहा है। हजरात, हलीमा सादिया से औरतें कहती है अल्लाह अल्लाह, ये बच्चा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है, इनका चेहरा कितना लाजवाब है। अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया के घर में जब से वो बच्चा आया है, हलीमा सादिया कहती है मेरे घर में बहुत गुर्बत थी, लेकिन अब गरीबी महसूस नहीं होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब गुर्बत एहसास नहीं होता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, मेरे मुस्तफ़ा को जो देख लेता था उन्हीं का हो जाता था। अब तारीख का मुताला कीजिए, अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा का जो गुण गाता था, यानी मेरे मुस्तफ़ा की बोली सुनता था, मेरे मुस्तफ़ा का हो जाया करता था। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक एतराज और होता है, लोग कहते हैं तुम कहते हो कि हम महफिलें सजाते हैं और हमारे नबी महफिले में तशरीफ लाते हैं, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। कहते नहीं हो सकता। कैसे आ सकते हैं महफिल में? वो तो मदीने में रहते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं? उनका तो इंतकाल हो गया है। उन गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा अकीदा होगा कि तुम्हारा नबी मर गया है, लेकिन मेरा नबी आज भी, बोलिए, मेरा नबी आज भी जिंदा है। वो तुम्हारा नबी होगा जो मुर्दा होगा, लेकिन हमारा नबी आज भी जिंदा है और कयामत तक अपने कब्रों में जिंदा रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ आसान लफ्जों में, ज्यादा हार्ड जुमला इस्तेमाल तो नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा आलिम तो हूं नहीं मैं, लेकिन आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे मुस्तफा कैसे हाजिर और नाजिर है। अल्लाहू अकबर। हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा आपने, सुना है? नहीं सुना? लखनऊ शहर का नाम सुना है? सुना होगा। लखनऊ बिहार की राजधानी है, नहीं सुना है? जानते हैं? यूपी की राजधानी है। शायद मैं आपको थोड़ा सा आजमा रहा था, इम्तिहान ले रहा था। देखिए आप कितने पानी तक पहुंचे हुए हैं। वो यूपी की राजधानी लखनऊ शहर, शहर में एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं मज़ार-ए-क़दस।
हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का दौर है। लोग कहते हैं तुम्हारे नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। हजरत शामिना उन्हें सबूत देते हैं, साबित करते हैं कैसे नबी हाजिर और नाजिर है। हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह एक नीम के दरख्त के नीचे, रिवायत में आता है, मुख्तलिफ रिवायत है, किताबों में आता है, उलमा बयान करते हैं, एक नीम का दरख्त का जिक्र हुआ है, एक मेहंदी के दरख्त का जिक्र हुआ है। यानी हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह उस दरख्त के जड़ में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह की मुकद्दस कलाम की तिलावत कर रहे हैं। उस तरफ से एक सन्यासी पंडित का गुजर होता है। वो पंडित वहां रुकता है, रुकने बाद कहता है, ए मुसलमान, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये तो सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग कहते हो हमारा एक नबी हर जगह हाजिर और नाजिर होता है, कोई मरे तो कब्र में भी हाजिर, मुसलमानों के घरों में हाजिर, मुसलमानों के घरों में महफिलों में हाजिर, मस्जिदों में मदरसों में हाजिर, यानी हर जगह हाजिर और नाजिर होते हैं। बात समझ में नहीं आती है। एक जान, एक वाहिद शख्स जो मदीने में भी हो, मक्का में भी हो, पाकिस्तान में भी हो, अमेरिका में भी हो, लंदन में भी हो, हिंदुस्तान में भी हो, अफगानिस्तान में भी हो, बात समझ में नहीं आती। शामिना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, समझना चाहते हो? कहा हाँ, यही तो समझने के लिए मैं रुका हूं। हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, पावर देखना चाहते हो मुस्तफा की, ताकत देखना चाहते हो मुस्तफा की, अजमत देखना चाहते हो मुस्तफा की, रिफात देखना चाहते हो मुस्तफा की, बुलंदी देखना चाहते हो मुस्तफा की, मैं मुस्तफा का गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। मैं कोई सहाबी नहीं, कोई नबी नहीं, बल्कि एक अदना नबी का गुलाम हूं। पंडित कहता है क्या दिखाओगे? बोले आंखें बंद करो। वो सन्यासी पंडित आंखें तो बंद करता है। आंखें बंद करने के बाद हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब तक मैं इजाजत न दूं आंखें न खोलना। बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक इजाजत न दूं आंखें न खोलना। अल्लाहू अकबर। वो पंडित अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो सन्यासी, वो गैर मजहब का मानने वाला अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अल्लाहू अकबर। वही शामिना रहमतुल्लाह अलैह जो पेड़ के जड़ों में कुरान की तिलावत कर रहे थे। अल्लाहू अकबर। कुछ देर के बाद शामिना रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह ऐसी जगह तिलावत कर रहे हैं कुरान की, और इजाजत देते हैं, ए पंडित आंखें खोल। जब पंडित आंखें खोलता है, अल्लाह अल्लाह, आंखें खोलने के बाद क्या देखता है? हजरत शामिना रहमतुल्लाह अलैह उसी दरख्त के जड़ के पास में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। शामिना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आंखें खोला तो वही मिला जो पहले था, कुछ अजूबा नहीं, कुछ अलग नहीं। तुम क्या दिखाना चाहते थे? कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहू अकबर। शामिना रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आते हैं। आने के बाद कहते हैं, पंडित सिर्फ जड़ में तू देख रहा है, जरा अपनी नजर को ऊपर तो कर, अपनी निगाह को ऊपर तो कर। अल्लाहू अकबर। वो सन्यासी, वो पंडित जब अपनी नजर को पेड़ के ऊपर यानी पेड़ के शाखों की जानिब, पेड़ के पत्तों की जानिब करता है तो क्या देखता है? वो शामिना जो जड़ में कुरान की तिलावत कर रहा है, वही शामिना पेड़ के पत्तों में कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाहू अकबर। एक शामिना है जो जड़ में भी तिलावत कर रहे हैं, वही शामिना पेड़ के हर पत्ते पे तिलावत कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। वो पंडित कहता है, मैं मान गया, मैं जान गया, मैं मान गया। ऐ शामिना अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जब गुलाम एक वक्त में हर पत्ते पे, हर खित्ते पे हाजिर और नाजिर हो सकते हैं। अल्लाहू अकबर। वो तो आमना का लाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। अल्लाहू अकबर। वो पंडित मान जाता है। अल्लाहू अकबर। पता चला, मालूम हुआ, नबी हमारी महफिलों में हाजिर है। बोलिए सुभान अल्लाह।
हमारी महफिलों में हाजिर है, हमारे मदरसों में हाजिर है, हमारे मस्जिदों में हाजिर है। हज़रात, यही हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर और सीरतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम और बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो शायर जनाब कारी अशरफ रजा कटियारी आपके सामने मौजूद हैं। उनके बाद एक रूनानी हक्कानी तकरीर होगी जनाब मौलाना फैयाजुल कादरी साहब की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक